सो हेलो गाइस इस साल की प्रॉबेबली सबसे एंटिसिपेटेड कॉमिक बुक मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड इट वाज इनक्रेडिबली फन। सो आज की इस वीडियो में ऑब्वियसली इसी की बात अपन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम साथ शेयर करूंगा कि डेडपूल फ्रेंचाइज की ये थर्ड इंस्टॉलमेंट मुझे ओवरऑल कैसी लगी। एंड या इस वीडियो में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं, ये एक प्रॉपर स्पॉइलर फ्री वीडियो होगी। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के बेसिक प्लॉट के साथ। अब जो एक्चुअल प्लॉट है मूवी का वो कह सकते हो कि ट्रेलर में हमें प्रॉपरली दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्लॉट मूवी का ट्रेलर में दिखाया जाने वाले से थोड़ा डिफरेंट निकल के आता है। बट सिंस वी आर नॉट गोना स्पॉइल एनीथिंग, तो तुम एक तरीके से ये समझ सकते हो कि डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो ख़तरे में है और इसी वजह से उसे इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू हिम फाइंडिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ वुल्वरीन एज शोन इन द ट्रेलर। और उसी तरीके से फिर इसका प्लॉट एक तरीके से कह सकते हो कि आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ बेसिकली डेडपूल एंड वुल्वरीन हमें लगभग 2 घंटे 7 मिनट लंबी एक प्रॉपर कॉमिक बुक मूवी देखने को मिली थी, जो कह सकते हो कि अपने एक्शन और अपने कॉमेडी के एस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है। एंड आई ऑनेस्टली रियली एन्जॉयड इट। ऑब्वियसली इस साल हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़े कॉमिक बुक मूवीज़ देखने को नहीं मिली हैं, इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा नहीं था। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन डेफिनेटली ईजली प्रॉबेबली इस साल की सबसे बेस्ट कॉमिक बुक मूवी निकल के आती है, बिकॉज इट वॉज रियली रियली फन एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टू बी ऑनेस्ट। इन जनरल ये मूवी प्योर मैडनेस हमें देखने को मिलती है। इट्स अ ग्रेट मल्टीवर्स मूवी जिसका हमें एक डिसेंट प्लॉट देखने को मिला है, जहाँ इसका प्लॉट इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक नहीं है। जो ओवरऑल स्टोरी का हमें एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कुछ तगड़ा निकल के नहीं आता है, तुम्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा गजब किस्म की राइटिंग देखने को नहीं मिलेगी। बट इट्स ओवरऑल वेरी फन, जहाँ इसका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस निकल के आता है इज समथिंग जो तुम्हें डेफिनेटली अपने बेस्ट स्क्रीन पे ही देखने चाहिए। तुम्हें इस मूवी को थिएटर में ही इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो फिल्म है वो कह सकते हो कि काफ़ी सारे मेटा जोक्स के साथ भरा हुआ है और हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा वेल पेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं। मूवी इन जनरल काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील होती है, इट जस्ट नेवर स्टॉप्स। स्टार्ट से लेके एंड तक, फर्स्ट हाफ से लेके सेकंड हाफ तक हमें कह सकते हो कि एकदम कंप्लीट बैलेंस पेसिंग देखने को मिली है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी तरीके से मूवी के प्लॉट को प्रोग्रेस कराती है और हमें एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है उससे रिलेटेड। जो कॉमेडी है वो कह सकते हो कि डेडपूल की हर डिफरेंट मूवी की तरह काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होती है और इसी के साथ साथ हमें प्रीवियस फॉक्स मूवी से भी रिलेटेड रेफरेंस देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे हाइप्ड अप एक्शन सीक्वेंसेस तो यहाँ मौजूद है ही। मूवी के सबसे इंप्रेसिव पार्ट्स में से एक उसका ओपनिंग सीक्वेंस ही निकल के आता है। जो ओपनिंग सीक्वेंस हमें स्टार्टिंग का देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा वेल कोरियोग्राफ निकल के आता है। और स्टार्टिंग में तुम कंफ्यूज तो होते हो बट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू, और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी, जिसके साथ जो ओवरऑल म्यूज़िक है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पैन आउट होता है। म्यूज़िक को मैंने मेंशन किया ही है तो मैं ये बता दूं कि म्यूज़िक डेडपूल एंड वुल्वरीन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक है। इसकी म्यूज़िक इतने ज़्यादा परफेक्टली कह सकते हो कि हर एक मोमेंट के साथ सिंक इन हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इसके मोमेंट्स को और ज़्यादा हाइप्ड अप करते हैं, शानदार बनाते हैं। और उससे रिलेटेड तुम्हें मेटा जोक्स तो देखने को मिलते ही रहते हैं। फोर्थ वॉल ब्रेक तुम्हें उतना ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलता ही रहता है डेडपूल के कैरेक्टर से रिलेटेड, जिसके साथ साथ जो आर रेटिंग है वो बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाई गई है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिज्नी का हाथ है तो आर रेटिंग में तुम्हें कुछ कह सकते हो कि कमी देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वायलेंस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डाला गया है, वो बहुत ही ज़्यादा शाइन आउट करता है, जिसकी वजह से जो फाइट सीक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आते हैं। डेडपूल और वुल्वरीन की फाइट के थोड़े बहुत क्लिप्स हमें ट्रेलर में देखने को मिले ही थे, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। और इस मूवी के अंदर एक पर्टिकुलर फाइट सीन है नियर द एंड, जो कह सकते हो कि एमसीयू के सबसे बेस्ट और सबसे हाइप्ड अप एक्शन सीक्वेंसेस में से एक निकल के आता है, जिसे तुम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। अब जो मूवी स्टार्ट होती है तब तुम डेडपूल के कैरेक्टर के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस रखते हो और इस वजह से तुम्हें ये लगता है कि हमें कह सकते हो कि डेडपूल ही इस मूवी का मेन स्टार देखने को मिलेगा, एमवीपी देखने को मिलेगा। बट द टाइटल इज़ डेडपूल एंड वुल्वरीन, और टाइटल पे मूवी लिव अप भी करती है, क्योंकि फिर हमें वुल्वरीन की साइड भी देखने को मिलती है। और ये जो वुल्वरीन है, जैसा कि हमें पता ही है कि एक न्यू वुल्वरीन है, इसके यूनिवर्स के बारे में हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है और उसी बेसिस से जो हमें कह सकते हो कि इसकी स्टोरी जानने को मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। ये जो न्यू वुल्वरीन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट लगते को हमें मिला है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीविटी है और वो सभी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी पसंद आई। जिसके साथ साथ
इसी के साथ हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार कैरेक्टर इंटरेक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो तुम डेफिनेटली इंजॉय करोगे ही। और सरप्राइजेस की बात की जाए तो सरप्राइजेस भी काफ़ी सारे डाले गए हैं। अगर तुम फॉक्स की मार्वल मूवीज़ के बहुत ही ज़्यादा फ़ैन रहे हो तो तुम्हें काफ़ी सारे बेहतरीन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। एंड ऑब्वियसली डेडपूल और वुल्वरीन का जो डुओ है वो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आता है। तुम उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हो, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है, जिसकी मैं जितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ वो कम होगा। ओवरऑल आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ ट्रूली। प्लस ये मूवी कह सकते हो कि प्रॉपरली काफ़ी सारे फॉक्स की मार्वल की प्रीवियस फिल्म्स को भी ट्रिब्यूट करती है, जो कह सकते हो कि डेडपूल अपने अंदाज में करता है, डेडपूल अपने ग्रिटी और एजी वे में करता है। तो दैट्स समथिंग जिसके साथ साथ आर रेटिंग का पूरा कह सकते हो कि फ़ायदा उठाया गया है। द फैक्ट दैट देयर इज सो मच ब्लड इन इट, इट मेक्स यू फॉरगेट दैट यू आर वॉचिंग अ MCU मूवी, और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगेन अगर तुम कह सकते हो कि एक बेहतरीन डेडपूल और वुल्वरीन से रिलेटेड डायनेमिक डुओ देखना चाहते हो मूवी के अंदर, लाइव एक्शन के अंदर, जो हमने कह सकते हो कि अभी तक देखा नहीं था, तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे फुलफिल होते हुए नजर आएगी। अब ऐसा नहीं है कि मूवी कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फाड़ निकल के आती है। इट इज़ ग्रेट, इट इज़ इनक्रेडिबल, बट इसका प्लॉट तुम्हें बहुत ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिलता है। इट्स अ डिसेंट प्लॉट, स्टोरी तुम्हें डिसेंटली प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है। ओवरऑल डेफिनेटली ये मूवी फैन सर्विस पे काफ़ी ज़्यादा हेवली रिलाई करती है, बट दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स। कैसेंड्रा नोवा की कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो एज अ विलन शी शाइन्स आउट अ लॉट, बट उसका कैरेक्टर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। वो मुझे थोड़ा सा खटा, मुझे ऐसा लगा कि उसके कैरेक्टर को फ्लैश आउट किया जा सकता था, थोड़ा पोटेंशियलफुल दिखाया जा सकता था राइटिंग के मामले में, बट ओवरऑल शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कैरेक्टर। और इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिले हैं उन्हें भी तुम उतना ही ज़्यादा इंजॉय करते हो। ओवरऑल दिस मूवी वॉज इनक्रेडिबल। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है, बहुत ही ज़्यादा फन निकल के आती है, इसके फनी एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, कॉमेडी टॉप टियर है, और जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो डेफिनेटली मूवी को कैरी करने में हेल्प तो करते ही हैं। जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और बहुत ही ज़्यादा वेल कोरियोग्राफ निकल के आते हैं। स्टोरी उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, स्टोरी इसके मेन फोकसेस में से एक है भी नहीं। यहाँ पे प्रॉपर फैन सर्विस को कह सकते हो कि ध्यान में रखा गया है, और उस बेसिस से डेडपूल एंड वुल्वरीन एक शानदार टाइटल निकल के आता है। ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि भले ही ये मूवी अब MCU का पार्ट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे MCU से रिलेटेड तुम्हें रेफरेंसेस उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली जो रेफरेंसेस हैं वो फॉक्स यूनिवर्स से ही रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं, फॉक्स के मार्वल मूवी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, एंड इसी वजह से फॉक्स यूनिवर्स के फैंस के लिए ये मूवी एक लव लेटर की तरह काम कर सकती है। एंड ओवरऑल डेडपूल की प्रीवियस मूवीज़ के कंपैरिजन में डेफिनेटली डेडपूल एंड वुल्वरीन बाय फार मेरी फेवरेट निकल के आती है, जिसके अंदर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिला है जो पर्टिकुलरली कुछ एडअप तो नहीं करता, पर्टिकुलरली किसी नए चीज़ को सेटअप तो नहीं करता, बल्कि एक फनी बिट की तरह हमें देखने को मिला है। सो दैट्स क्वाइट समथिंग। आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। मुझे तो मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मैंने बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को एंजॉय किया। इट wasn't anything over the top, but it was definitely crazy and I had a great time. वेल गाइज, ये थी वीडियो डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। अगर तुम लोगों ने मूवी अभी तक जाके चेकआउट नहीं की है, यू आर मिसिंग आउट, इट्स अमेजिंग, यू आर गोना लव इट। और तुम्हें से जिन जिन लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख रखे, तुम लोग नीचे बता सकते हो कि तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।